श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री राधे श्याम। कलि पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की पावन परंपरा में श्री नित्यानंद प्रभु जी द्वारा प्रदत्त श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का दंड महोत्सव अत्यंत प्रसिद्ध है। श्री गौर कथा में आप श्रवण करते हैं कि हमारे 6 गोस्वामियों में एक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जिनका श्री राधा कुंड पर स्थान है, आज भी जिनकी श्री राधा कुंड पर समाधि है, वे रघुनाथ दास गोस्वामी जी बंगाल में सप्तग्राम के राजा के इकलौते पुत्र थे और बचपन से ही गौर चरणों में उनकी अत्यंत निष्ठा थी। छोटी अवस्था में उनको नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी का सत्संग लाभ प्राप्त हुआ था और फल स्वरूप गौर चरण प्राप्ति के लिए अत्यंत विकल हो गए थे। लेकिन 2 बार प्रयास करने के पश्चात भी उनको गौर चरण सेवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। तब एक बार उनको पता चला कि हमारे राज्य के निकट ही पानीहाटी ग्राम में श्री नित्यानंद प्रभु जी नगर कीर्तन के साथ अनेकानेक वैष्णवों को लेकर पधारे हैं। तब उस समय अत्यंत व्याकुल भाव से श्री रघुनाथ दास जी श्री नित्यानंद प्रभु जी का दर्शन करने के लिए नंगे पांव पानीहाटी ग्राम की ओर भागे, जहां गंगा जी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे श्री नित्यानंद प्रभु जी विराजमान थे और दूर से रघुनाथ दास जी को आते हुए देखा तो नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, अरे चोर, आ गया, आज मैं तुझको भली प्रकार दंड दूंगा। ऐसे शब्द कहे। अब ये सुन के सब आश्चर्य में कि नित्यानंद प्रभु जी से तो रघुनाथ दास जी का प्रथम बार ही मिलना हुआ है और नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास जी को चोर क्यों कह रहे हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु जी का आशय ये था कि श्री गौर हरि नित्यानंद प्रभु जी की संपत्ति हैं, गौर विषय हैं, नित्यानंद प्रभु जी आश्रय हैं। अब किसी की वस्तु को उसकी बिना जानकारी उठा लेना या उठाने की, प्राप्त करने की चेष्टा करने को ही तो चोरी कहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी ने चोर क्यों कहा कि बिना नित्यानंद की चरण शरण ग्रहण किए रघुनाथ दास जी गौर चरणों को प्राप्त करना चाहते थे। शायद इसीलिए वो 2 बार असफल भी हुए। रघुनाथ दास जी ये सुनकर के सजल नेत्र हो गए। हा गौर हा निताई कहकर प्रलाप विलाप करने लगे और नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में नतमस्तक होकर निवेदन किया, हे दयालु, आप मुझको दंड प्रदान कीजिए, मैं आपका दंड प्राप्त करने के लिए व्याकुल हूं। तब उस समय दयालु निताई ने दया भरे दंड का विधान किया। दया के ठाकुर का दंड भी दया से भरा। और क्या दंड दिया? बोले, रघुनाथ, अब जितने भी वैष्णव भक्त साधु मेरे साथ हैं उन सब को तुम दही चिड़ुआ खिलाओ। ये सुन के तो सभी प्रसन्न हो गए और रघुनाथ जी तो राजा के पुत्र थे, क्या दुर्लभ था। थोड़ी देर में तो चिड़वे के स्तूप लग गए, पहाड़ लग गए, गुड़ के, फलों के और बड़े बड़े मटकों में दूध दही आ गया। और फिर उस
दही चिड़वा का आयोजन हुआ, जिसमें एक भाग में तो दूध में चिड़वा फल मिलाए गए, गुड़ डाला गया, और दूसरे दही में भी यही चिड़वा, केला, आम, गुड़ इत्यादि मिलाया गया और दूध चिड़वा और दही चिड़वा बन करके तैयार हुआ, जिसको संप्रदाय में मालसा भोग कहा जाता है। और फिर नित्यानंद प्रभु जी की आज्ञा से सब भक्त लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए और सबके आगे 2-2 सकोरे मिट्टी के रखे गए, एक में दही चिड़वा, एक में दूध चिड़वा। उस वट वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु जी का आसन भी लगा। नित्यानंद प्रभु जी के आगे भी 2 सकोरे विराजमान किए गए, पर नित्यानंद प्रभु जी तो गौर को भोग लगाए बिना कुछ नहीं पाते। तब श्री नित्यानंद प्रभु जी ने अपनी बाईं ओर श्री महाप्रभु जी का आसन विराजमान किया और वहां पर महाप्रभु जी के लिए भी भोग पधराया गया। और जब स्मरण किया, जबकि महाप्रभु जी तो जगन्नाथपुरी में थे, श्री नित्यानंद प्रभु जी ने स्मरण किया और परिणाम स्वरूप गौरांग महाप्रभु जी प्रकट हो गए और दोनों निताई गौरांग देव ने मिलकर के उस मालसा भोग को स्वीकार किया। सब वैष्णवों के पात्रों से उस मालसा भोग को स्वीकार किया। सब धन्य धन्य हो गए। प्रत्यक्ष महाप्रभु जी का उस उत्सव में भक्त जनों को दर्शन हुआ और निताई गौरांग का अधराम्य श्री रघुनाथ दास जी को प्राप्त हुआ। और इस दंड विधान का परिणाम यह हुआ कि जो रघुनाथ दास जी स्थायी रूप से गौर चरण सेवा, भगवत चरण सेवा प्राप्त करने में असमर्थ हो रहे थे, नित्यानंद प्रभु जी के दंड विधान से उन रघुनाथ दास गोस्वामी जी को थोड़े ही समय में गौर चरणों की प्राप्ति हो गई। और फिर गौर सेवा के उपरांत वही रघुनाथ दास जी श्री राधा कुंड पर आकर विराजमान हुए, जहां आज तक रघुनाथ दास जी की समाधि है और अखंड रूप में हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। इस उत्सव की तिथि थी ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी, जो इस बार 4 जून 2020 की है। कलकत्ता के निकट पानीहाटी ग्राम में आज भी वो वट वृक्ष है जहां नित्यानंद प्रभु जी आकर विराजमान हुए थे। आज भी गंगा जी विराजमान हैं और आज भी प्रतिवर्ष हमारे गुरु परंपरा के बड़े आचार्यों के द्वारा वह उत्सव वहां संपादित होता है और फिर समस्त वैष्णव समाज में यह उत्सव मनाया जाता है। हम पूर्व में भी इस बात को स्मरण कर चुके हैं, जिन तिथियों को भक्तजन प्रारंभ करते हैं, विधान तो एक ही दिन का किया था नित्यानंद प्रभु जी ने, पर रघुनाथ दास जी को यह दंड महोत्सव इतना भाया कि उन्होंने उसी समय घोषणा की कि मैं इस दंड महोत्सव को प्रत्येक वर्ष आज की तिथि में मनाऊंगा, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को मनाऊंगा। तब रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने मनाया और फिर सारे वैष्णव जन इस दिव्य उत्सव को मनाते हैं। यह दिव्य तिथि ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी इस बार 4 जून की है। तो अनेक वैष्णवों की जिज्ञासा थी, तो सबको यह उत्सव मनाना चाहिए। इस उत्सव में घर में विराजमान श्री निताई गौरांग देव का विशेष रूप से पूजन किया जाए, फूल तुलसी जो संभव हो अर्पण की जाए और उसके बाद घर में मालसा बनाया जाए। जैसा आपने अभी सुना, कठिन नहीं है, जिसको चिड़वा कहते हैं या पोहा कहते हैं, उसको लाएं, जल से अच्छे से धो करके कुछ केला अमनिया कर लें, साथ में आम अमनिया कर लें, मेवाएं अमनिया कर लें और फिर उनको 2 भागों में बांट लें। कुछ भाग दूध में भिगो लें, माने चिड़वा, सब फल और सब मेवा, और दूसरा भाग दही में भिगो लें, तो उसको दही चिड़वा, दूध चिड़वा कहा जाता है। उत्सव की भाषा में मालसा भोग कहा जाता है।
और अगर संभव हो तो मिट्टी के पात्रों में, सकोरों में उस भोग को अपने श्री ठाकुर जी को समर्पित करिए, निताई गौरांग देव को समर्पित करिए। उसके पश्चात, भोग लगाने के पश्चात फिर षड गोस्वामी पाद को अर्पण करिए। उसके बाद गुरुजनों को अर्पण करके स्वयं उस प्रसाद को पाइए। उसके साथ नित्यानंद प्रभु जी का महिमा कीर्तन कर सकते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरित्र का ब्रज के रसिकाचार्य से पाठ कर लें। जितनी देर संभव हो श्री हरिनाम संकीर्तन करें। इस उत्सव को अपने घर में रहकर अवश्य मनाएं। यह बहुत दिव्य तिथि है, अपराध भंजन तिथि है, आश्रय तत्व को मजबूत करने वाली, नित्यानंद प्रभु जी की कृपा प्रदान करने वाली और श्री गौरांग के चरण कमलों का प्रेम देने वाली ये पवित्र तिथि है। तो सब वैष्णवजन ठाकुर जी को मालसा भोग अर्पण करते हुए इस दंड महोत्सव को अवश्य मनाएं और श्री गौर चरण कमलों की, श्री नित्यानंद प्रभु जी के चरण कमलों की कृपा को प्राप्त करें। जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरे कृष्ण हरे राम, 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 हरे श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।